से रोजगार दे रहे हैं। मैं पहली बार आनंदपुर आया बहुत बार पहले, लेकिन गए साल में 10 स्कूलों का विजिट किया था प्रैक्टिकल लेने, और मैंने देखा कि यहाँ तरह तरह प्रकार की सब्जियां ट्रकें भर भर के जा रही है। गुलाब के फूल जा रहे हैं, गेंदा के फूल जा रहे हैं। ये आनंदपुर में क्या हो गया, तो वो किया था। तो ऐसी क्रांतिकारी विचार उत्पन्न करके हमारे समाज के सामने इन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की। सम्मानीय जयंतीलाल जी अपना उद्बोधन दे कि हम आगे भी हमको किस प्रकार से फायदा मिले। पीसीएस के सम्मान्य मंच एवं विद्वान साथी, मुझे मंच दिया इसके लिए बहुत सर को धन्यवाद। मैं दो क्षेत्र में बात करना चाहूँगा, एक तो टेक्नोलॉजी और एक कृषि। मैं आपको पहले जब मेरी सर्विस लगी तब मेरा कुछ इतना बड़ा मकसद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मेरा जुड़ाव कंप्यूटर से लग गया। मैं टेक्नोलॉजी की बात पहले बताऊंगा आपको, और टेक्नोलॉजी से जुड़ने के कारण मेरा क्या क्या फायदा हुआ समाज में और क्या रोजगार दिया मैंने। जब मेरी पोस्टिंग हुई 2015 में, इसके बाद मैंने मेरा रेजिडेंस आनंदपुर में बनाया, और वहाँ में छोटी छोटी क्लास लेता था बच्चों की एक्स्ट्रा टाइम, और क्लास लेते लेते मेरा एक कंप्यूटर में था मेरे पास छोटा सा लैपटॉप, उसमें धरातल में छोटा मोटा काम कर रहा था कि लोगों को लगा कि मास्टर ने दुकान खोल ली है। फिर एक दो लोग 5 लोग करते करते भीड़ कितनी होगी, दिन का 5 से 10 हज़ार का नॉर्मली मेरा पैसा आता। नॉर्मली बता रहा हूँ, मुझे लगा था कितना सोने का टाइम नहीं मेरे पास। फिर मैंने कहा ये काम मुझे थोड़ा सा गांव की तरफ जाना चाहिए। फिर मैंने आनंदपुर छोड़ दिया कि गांव में गया। गांव में भी आज भी मेरी वही स्थिति है, और मैंने शुरू से मैंने काम किया, और मैंने ही काम नहीं किया है कि ना, मतलब मैंने 50 से 60 लोगों को नॉर्मली कंप्यूटर सिखा दिया। आज वो लोग मेरे से भी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। आज भी मैं सुबह एक मेरा जो यंत्र में काम कर रहा था एक समय, मेरे पास ही बच्चा, उसका इस दुकान का उद्घाटन करके मैं आया। तो इससे ऐसे मैंने 10-15 दुकानें खुलवा दी। कहीं ना कहीं समाज का पैसा समाज में रहे, समाज का पैसा समाज में रहे और उसका परिवार भी चले। इस तरह से मैंने काम किया है, और आगे भी इस तरह से काम कर रहा हूँ। ऐसा ही नहीं, और मेरे यंत्र पे पिछले 5 सालों से मैं जो यंत्र पे काम कर रहा हूँ, विधवा पेंशन है और पालनहार का काम भी किया जाता है। किसी के लिए मेरे यंत्र में भी मैंने बोल रखा है, जो बच्चे बैठते हैं, 2-3 बच्चे परमानेंट मेरे पास काम करते हैं, उनको बोल रखा है कि कोई भी आपको बोलना नहीं है, आपको पालनहार आया निःशुल्क काम करके दे देना, पैसा नहीं लगा। और यहाँ तक हर साल में 9 अगस्त को कई बार मैंने ग्रुप में डाला। एक प्रकार की कोई मित्र वाला पैसा कमाना ही चाहता है तो कभी ऊपर नहीं निकलता, लेकिन मैं बोलता हूँ कोई भी विधवा महिला पूरे किसी भी क्षेत्र की हो, मेरे पास फ्री पेंशन दी जाएगी। नॉर्मल पेंशन लेने के काम करने के लोग 500 रुपये लेते हैं, लेकिन मैंने 500 रुपये भी नहीं, रुपया भी नहीं, टोकन का भी पैसा नहीं लिया। मैंने हर बार ऐसा ऑफर नहीं लिया, और ऐसा नहीं है कहीं मेरी पंचायत में ही निकाल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं, कई ग्रुपों में मैंने शेयर किया। इस तरह से मैं काफ़ी समाज के लिए भी काम कर रहा हूँ, और लोगों को आज भी रोजगार सिखा रहा हूँ, कंप्यूटर सिखा रहा हूँ, और वो लोग पहला स्वावलंबी बन सके, समाज को आगे ला सके। आज के क्या चाहिए बच्चों को? शिक्षा। तो जब पैसा होगा तो वो शिक्षा लेगा। अगर किसी माँ बाप के बच्चा कमा रहा है या माँ बाप खुद कमा रहा है, कहीं कहीं इसका रोजगार है, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए। तो इसलिए शिक्षा के लिए कहीं कहीं रोजगार जरूरी है। और ऐसे ऐसे भी मुझे धीरे धीरे हमारे जो साथी आज नहीं आए हैं, अश्विन जी रोज, मैं पोस्टिंग भी उपलब्ध है, मैं रोज इनसे मिलना होता था। तो उन्होंने कहा जयंतीलाल जी आप इसमें काम कर रहे हो, लेकिन आपको रुचि लगे तो आप ग्रीन बर्थडे में आओ। तो मैंने जैसे ग्रीन बर्थडे में कदम रखा, तो उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छा काम किया है। मेरे पास अभी वर्तमान में 3 सालों में मैंने 3 पोलियोस बना दिए, और आज मेरे पोलियोस में 4 लोग काम करते हैं, 2 लोग ओपन फील्ड में काम करते हैं, और एक व्यक्ति मेरे पास तबेले में काम करता है। जैसे नॉर्मली में एक यंत्र पे कभी 1 या 2 व्यक्ति नॉर्मली काम करते हैं, तो 11 लोगों को कितना मंथली 1 लाख रुपया मैं सैलरी देता हूँ। तो 1 लाख रुपया देना मैं अकेला दे सकता हूँ। अगर अपन पूरा शहर या संस्थान अपना सभी इस प्रकार का रोजगार क्रिएट करेंगे, तो अपना संस्थान भी कहीं, अपना समाज भी कहीं आगे जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। और मैं किसान को ऐसे मोटिवेशन किया जाए कि ना मतलब वो स्वावलंबी बन सके।
अपने आप सब बुद्धिजीवी हैं, अपन सब बुद्धिजीवी अगर अपने पास टाइम नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा मोटिवेशन दिया जाए ताकि वो अपने समाज में जाके अपने धरातल पे जाके हर किसान के पास जमीन है। किसान हजारों सालों से खेती करता है आदिवासी समाज, लेकिन फिर भी आज जब पहली जुताई करता है तब भी पैसे दूसरे से लाता है, वापस जुताई करता है तो भी पैसे दूसरे से लाता है। उसके पास बचता कुछ भी नहीं है। रियली की धरातल भी ये है, लेकिन आज इसे कई ओपन फील्ड में बताना चाहूँगा कि मैंने आज वर्तमान में अश्वगंधा की खेती की। मेरे पास 1 बीघा में अश्वगंधा है, 1 बीघा में बीट है, 1 बीघा में मेरे पास केसर की खेती है, अमेरिकन केसर। वो ऐसी फसलें हैं जो किसान को आगे ला सकती है। तो मैं बताऊं किसानों को इसी सीधी बताए, और मेरे पास लगभग नॉर्मल बताओ सप्ताह में 2-3 हमेशा कहीं कहीं विजिट आते ही हैं। किसानों लोग मेरा भी विजिट होता है और किसानों का भी मेरे घर पे विजिट होता ही है। तो मैं उनको काफ़ी मोटिवेशन भी देता हूँ और उनको बताता हूँ इस प्रकार के लोगों को धरातल में जाके बताओ, ताकि आप समाज को उत्थान कर सको या किसान का आय बढ़ा सको। आय बढ़ाने के लिए आप अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, एक अपने ये मोरिंगा सहजन, ये पिछली बार एक किसान का पास मोरिंगा देखा, मैंने कहा भाई उसके घर पे मैं कुछ काम से ले गया था, लेकिन मैंने कहा कि ये आज मुझे तो 60 किलो तोड़ के दे, तब तेरे पास पैसा आएगा। और वो मोरिंगा मैंने लेके मंडी में भेजा, उसको पता नहीं था कि ये बाजार में भी बिकता है, और इसको मैंने 40 रुपये रेट में बिक्री करके दे दिया। कहीं कहीं इसको रास्ते की जरूरत थी, मैंने बता दिया भाई ये जितना भी और पैदा कर, जितना पैदा करेगा इतना मैं तेरे बिकवा दूंगा, और बीच में दलाली का अपने पास रुपया ना ली। तो आप इस तरह से अच्छा काम करें खेती के मामले में। दूसरा बात, मैंने एक तबेला भी खोला है। तबेला खोला मतलब अगर आप सब किसान लोग हैं, अपने परिवार किसान से जुड़े हुए हैं, तो हर एक घर पे गाय भैंस सब रखते हैं, लेकिन खाना खाती है लेकिन दूध नहीं देती है नहीं। लेकिन ऐसे पशु पाला जाए जो दूध भी दे। अब मैंने मेरा जो इनोवेशन बता रहा हूँ, मैं शाम को भैंस को चारा देता हूँ, 10 किलो 15 किलो जो भी देता हूँ। तो शाम को तो वो सारा था, और रात को खाया, इसका मतलब सुबह मुझे दूध दे दिया। तो दूध दे दिया, वो एक प्रकार सोने में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद उसने जो गोबर दिया वो मेरे पास बायोगैस है, मैंने बायोगैस में डाल दिया, और वो सिलवर करके वो भी सोना बन गया। ये उससे मैं खाना बना रहा हूँ, रोटी बना रहा हूँ, सब्जी बना रहा हूँ, तो वो गैस से बन रहा है। जैसे ही वो सिलेरी निकली, उस सिलेरी को मैंने केचुओं को दे दिया, मेरे लिए रेल बना, वो वर्मी बन रहे, तो वर्मी से फिर सोना बन गया। कितना लोग खेत में गया, तो खेत में जाके मेरे पास आज जितने भी पोलों से सबसे अच्छा अभी मेरे पास जो फसल लग रही है, पिछली बार मैंने 2.5 टन माल मेरा रिपोर्ट तोड़ जो हार्वेस्टिंग हुई थी। चलो अभी होली की वजह से मेरा रेट नहीं है, वरना 2.5 टन 3 टन माल इनका 1 लाख रुपए का है। जो मार्केट में रेट आती है तब 1 लाख रुपए का बता रहा हूँ मैं। उससे भी ज़्यादा भी बेचा, हमने 50 रुपये किलो भी बेचा है, 15 रुपये किलो भी बेचा है। तो इस तरह से। और दूसरी बात केचुआ ने, इसलिए केचुआ ने खाया, और केचुआ भी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 300 रुपये किलो के हिसाब से केचुआ में भी सेल करता हूँ। मतलब एक गाय ने दूध भी दिया, गोबर भी दिया, भैंस भी दी, और केचुए भी दिए। इस तरह से आप इनोवेशन करोगे, अगर समाज को इस तरह से मोटिवेशन करोगे अपने समाज में, तो बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा। धन्यवाद।